हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी का जो आपका क्लासेस चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम आपको संघ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे। इसमें आपको 3 वर्गों में डिवाइड है जंतु जगत का वर्गीकरण। पहला है आपका संघ, दूसरा है आपका उपसंघ और तीसरा है आपका वर्ग। ठीक है, इन्हीं 3 पे आपका पूरे चैप्टर आधारित है। मैंने आपको संघ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन भी आपको बताए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्त हम आपको उपसंघ से रिलेटेड और वर्ग से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। ये आपका थ्योरी का लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का जो आपका सवाल है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं उनको हम यहाँ पे साथ ही साथ कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहला पॉइंट है उपसंघ की बात करते हैं यहाँ पे यूरोकार्डेटा। ठीक है, यूरोकार्डेटा, इसमें भी सेम उसी तरह जानेंगे दोस्त। सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स बताएंगे, फिर आपको क्लासिफिकेशन इसकी बताएंगे कि जो आपका इस संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इनके वर्गीकरण के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह क्लासेस का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला है दोस्त, यहाँ पे उपसंघ की बात करते हैं तो पहला है यूरोकार्डेटा। इसके बारे में दोस्त जान लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो जितने भी आपके यूरोकार्डेटा होते हैं, ठीक है, यूरोकार्डेटा के अंतर्गत जितने भी आपके जीव जंतु आएंगे वे पृष्ठ रज्जु केवल आपका डिंबक की पूंछ में उपस्थित होती है। ठीक है, यूरोकार्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु होता है वो केवल डिंबक की पूंछ यानी कि भेक में ही उपस्थित होती है और वयस्कों में पुच्छ उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आपका यूरोकार्डेटा के लक्षण हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साल्पा, डालियोलम, हर्डमानिया, ये सभी क्या है, ये आपका यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्त हम आगे बात करते हैं यहाँ पे उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के। ठीक है, सिफेलोकार्डेटा के बारे में जान लेते हैं। इनका भी हम आपको छोटा छोटा कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बस केवल वही। इसको दोस्त नोट कर लीजिएगा कुछ कुछ पॉइंट, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। पहला है, इसमें जो होता है वो पृष्ठ रज्जु पूर्ण जीवन काल में होती है तथा संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। ठीक है, किसमें? सिफेलोकार्डेटा उपसंघ में जो पृष्ठ रज्जु होता है वो उनका पूर्णतः काल में ही होता है और संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इनका जो विशेषता है वो है इनमें पृष्ठीय खोली तंत्रिका रज्जु होती है। ठीक है, क्या होती है? ये आपके पृष्ठीय खोली तंत्रिका रज्जु वाले होते हैं। तीसरा इसमें क्या खास है, इनमें उत्सर्जी जो अंग होते हैं वो आपके नलोत्सर्ग युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया में होते हैं। इनका जो रक्त होता है वो श्वसन वड़क रहित होता है। ठीक है, जो आपके सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उनके रक्त कैसे होंगे, वो आपके वड़क रहित होंगे। अगला पॉइंट है, इनमें हृदय अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो भी आपका सिफेलोकार्डेटा उपसंघ के अंतर्गत आएंगे उनमें आपका हृदय क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, परंतु संचरण तंत्र उपस्थित रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रैकियोस्टोमा, क्या है दोस्त? ब्रैकियोस्टोमा, जिनमें क्या है, हमारा हृदय अनुपस्थित रहता है और उसमें आपका संचरण तंत्र उपस्थित होता है। अगले दोस्त बात करते हैं अगले संघ की, तो अगला हमारा उपसंघ है क्रेनिएटा, या जिसे हम कशेरुकी के नाम से बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये आपका उच्च कार्डेटा होते हैं जिनमें मस्तिष्क के चारों ओर कपाल पाया जाता है। ठीक है, इस संघ में जितने भी आपके आते हैं तो ये इनके जो मस्तिष्क होते हैं इनके चारों ओर क्या पाया जाता है, कपाल पाया जाता है। इसमें पृष्ठ रज्जु की बात करें तो पृष्ठ रज्जु आपका मेरु रज्जु के चारों ओर कशेरुक दंड तथा मस्तिष्क के चारों ओर कपाल द्वारा प्रतिस्थापित होती है। इनका अंतःकंकाल उपास्थि या उपास्थि एवं प्रतिस्थापित अस्थियों का बना होता है। इनके हृदय अधर भाग में स्थित होता है, यानी कि आधे भाग में स्थित होता है। इनके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। और उपसंघ क्रेनिएटा में 2 गण एग्नेथा जबड़े रहित तथा नैथोस्मेटा जो कि जबड़े सहित होते हैं। ठीक है, 2 इसमें आपके क्रेनिएटा के उपसंघ होते हैं। कौन कौन से? वो आपके एग्नेथा जो कि जबड़े रहित बोला जाता है, दूसरा है आपका नैथोस्मेटा
तो जो कि जबड़े सहित। ठीक है, अगले पॉइंट की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला हम वर्ग पे आते हैं। यहाँ पे वर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि वर्ग से रिलेटेड हर बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको समझ लीजिएगा, पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे ही एमसीक्यू कराएंगे दोस्त सारा आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। पहले दोस्त हम इसमें भी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, अगर इसमें आपके क्लासिफिकेशन हो गए तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीसीज की बात करते हैं, पीसीज मछली या मीन की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लक्षण की बात करते हैं तो मीन शीत रुधिर तापी यानी कि कोल्ड ब्लूडेड, पृष्ठ कशेरुक, चाप तथा पंख युक्त होती हैं। कुछ मीनों का शरीर शीर्ष, उदर तथा पुच्छ का बना होता है। जो इनका हृदय होता है वो द्विकोष्ठी तथा सीरीय अर्थात हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इनके जो हृदय होता है उनमें केवल आपका अशुद्ध रक्त बहता है। मछली का शरीर सल्कों से घिरा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो भी इस वर्ग के अंतर्गत आपकी मछलियां जितनी भी आती हैं। कौन से वर्ग? पीसीज वर्ग। ठीक है, अगला पॉइंट है मछलियां एमनी आर्ट्स होते हैं अर्थात उल्ब रहित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो उड़न मछली, मच्छर मछली, समुद्री घोड़ा, ये आपका जो उड़ने वाली ये सभी आपके किस में आते हैं? वो आपके पीसीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब अगले वर्ग की बात करते हैं उभयचर। ठीक है, उभयचर वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पे एम्फीबिया की बात करते हैं, जल स्तरी कशेरुक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके लक्षण की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे उभयचर एमनी आर्ट्स समूह के अंतर्गत आते हैं अर्थात उल्ब रहित होते हैं। ठीक है, जो भी उभयचर के अंतर्गत आते हैं ये शीत रुधिर तापी जंतु होते हैं तथा प्रकृति में उभयचर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? उभयचर होते हैं, जो भी आपका उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनकी त्वचा चिकनी या खुरदरी तथा ग्रंथियां युक्त होती हैं। ग्रंथियां त्वचा को क्या करती हैं? वो आपके नरम रखने का कार्य करती हैं। अगले पॉइंट की दोस्त बात करते हैं। अगला पॉइंट है मेढक की त्वचा में श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? श्लेष्म और विष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें? मेढक के त्वचा में। अगला पॉइंट है लार्वा अवस्था में क्लोम उपस्थित होते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट है आपका श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े, मुख, ग्रसनी, गुहिका, त्वचा तथा क्लोम में होते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका किसका? वर्ग उभयचर यानी कि जल स्थली कशेरुकी के बारे में, एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके अगर हृदय की बात करें तो इसका हृदय भी आपका कैसा होता है? त्रिकोष्ठी होता है। कैसा दोस्त? त्रिकोष्ठी होता है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका जैसे मेढक, ठीक है, ब्यूफो, एलाइट्स, ये सभी क्या हैं? इसके अंतर्गत आते हैं, उभयचर के अंतर्गत आते हैं, एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। अगले की बात करते हैं वर्ग सरीसृप। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। रेप्टिलिया के बारे में जानते हैं, वर्ग सरीसृप यानी कि रेंगने वाले कशेरुक के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो इनके सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला कैरेक्टर्स है सरीसृप रेंगने वाले तथा बिल में रहने वाले शीत रुधिर तापी जंतु हैं जिन पर उपचर्मीय शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन सदैव फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी आपके सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो इनका श्वसन कहाँ से होता है? वो आपका फेफड़ों के द्वारा ही इनका श्वसन होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है इनके हृदय में 2 अलिंद तथा आंशिक रूप से विभक्त एक निलय होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 अलिंद होता है, एक आपका क्या होता है? निलय होता है इनके हृदय में। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पार्श्व रेखीय तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें निषेचन जो होती है, निषेचन क्रिया वो क्या होती है? आंतरिक होती है। ये अधिकतर अंडज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपका वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जो भी जीव आते हैं तो ये आपके कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। सर्प की विष ग्रंथि कर्णपुरु में रूपांतरित होती है। एग्जाम्पल की ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका ड्रैको, कैलोट्स, सर्प, सर्प में कोबरा, क्रैत, वाइपर, पाइथन,
आदि ये सभी क्या हैं, ये आपके वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पाइथन जो है वो क्या है, एक विषहीन सर्प है। कैसा है दोस्त, विषहीन सर्प है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है पक्षी वर्ग। आज दोस्त आपका थ्योरी का यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। इसके बाद हम आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सकें। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे पक्षी वर्ग यानी एविश की बात करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स सबसे पहले जानेंगे, तो इनका कैरेक्टर्स आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय आप इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर सके। पहला पॉइंट है, पक्षी वर्ग नियत तापी होते हैं, जिनमें कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें अग्रपाद क्या होते हैं, वो आपके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये आपके नियत तापी होते हैं, यानी कि वार्म ब्लूडेड होते हैं, जो कि पक्षी वर्ग में जितने भी आपके जीव आते हैं। पक्षियों में ऊपरी तथा निचले जबड़े चोंच में रूपांतरित होती हैं। इनमें आपके जो भी पक्षी वर्ग में आएंगे जीव, उनका जो निचला जबड़ा होगा और ऊपरी जो जबड़ा होगा वो चोंच में ही होगा। ठीक है, चोंच में ही आपका रूपांतरित होता है। आहार नाल में अन्नपुट तथा पेसड़ी होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, क्रॉप और गिजर्ड होते हैं, यानी कि अन्नपुट और पेसड़ी होते हैं किसमें, आहार नाल में। इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, इनका हृदय कैसा होता है दोस्त, 4 कोष्ठी होता है। इनमें लैंगिक द्विस्वरूपता पाई जाती है, जो कि निषेचन इनका क्या होता है, आंतरिक होता है। सभी पक्षी क्या होते हैं, अंडज होते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, तोता, कबूतर आदि, ये सभी क्या है, ये आपके पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो भी जीव पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे सभी अंडज होते हैं। ठीक है, इनके जो लैंगिक द्विसमरूपता पाई जाती है। ठीक है, इनके जो निषेचन क्रिया होता है कैसा होता है, यह आपका आंतरिक होता है। ठीक है, अगले दोस्त पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा वर्ग स्तनधारी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जंतु नियत तापी रोम युक्त होते हैं तथा इसमें स्तन ग्रंथियां या दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, वे सभी आपके किस में आते हैं, वो स्तनधारी जीव में आते हैं। ठीक है, जो भी हमारी दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भी जीव आएंगे आपके स्तनधारी में। ठीक है, ये जीवधारी अपने शिशुओं का पोषण दूध के द्वारा करते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, सारी आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इनका जो हृदय होता है दोस्त, वो आपका 4 कोष्ठी होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के दांत, विषम दंती तथा जबड़ों के गर्तों के धसे हुए गर्तदंडी दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें करोटी, द्विकंदी अर्थात यानी कि अनुकपाल, अस्थि कंदी होती हैं। अगला पॉइंट है, इनमें प्रगुहा 4 गुहाओं में विभक्त होती है। एक आपका हृदय वाहिनी गुहा, 2 फुसफुस सावरी गुहा और चौथा है आपका एक उदरीय गुहा होता है। ठीक है, प्राय इनमें जो स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन कैसे होता है, वो आपका आंतरिक होता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल है आपका जैसे प्लेटिपस, खरगोश, गिलहरी, मनुष्य, ठीक है, आदि। ये सभी क्या है, ये सभी आपके स्तनधारी जीव में आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस में जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही दोस्त वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।